जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। देखिए, हमारे देश में एक तरफ 8वें वेतन आयोग में 66% तक सैलरी बढ़ने की चर्चा चल रही है और दूसरी तरफ 50% डीए को बेसिक में मर्ज करने की आधिकारिक मांग जो है 8वें वेतन आयोग को भेज दी गई है। देखिए, अगर ये दोनों ही चीजें आगे बढ़ती हैं तो समझ लीजिए कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ा बदलाव हो सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी के बारे में जानकारी शेयर करती हूँ। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि हर एक वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, पर इस वीडियो को हाइप जरूर से कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो जो है यूट्यूब हर एक कर्मचारी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स तक पहुंचाए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए बिल्कुल आसान भाषा में पूरा मामला समझाती हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 8वें वेतन आयोग में 66% बढ़ोतरी की जो चर्चा हो रही है उसके बारे में। अभी जो है हमें 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन जो है 18,000 रुपए है और फिटमेंट फैक्टर था 2.57 जो 1 जनवरी 2026 तक का हम मानकर चल सकते हैं। लेकिन देखिए, अब कर्मचारी संगठनों की मांग है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर जो है 3.68 या सबसे ज्यादा किया जाए। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम वेतन जो है लगभग 26,000 से लेकर 30,000 रुपए तक जा सकता है, यानी लगभग 60 से लेकर 66% तक की संभवित बढ़ोतरी। और ये मांग अभी सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ रही है। इसके साथ साथ बहुत सारे आर्टिकल्स हमने ऐसे पढ़े। हालांकि मैं यहाँ पर अगर बात करूं 25 फरवरी की मीटिंग की, तो इसमें जो सभी संगठनों की तरफ से जो साझा फिटमेंट फैक्टर की अगर बात हुई है, जो सुझाव आए हैं, उसमें 3.25 फिटमेंट फैक्टर पर बात सहमत हुई है। अब केंद्र सरकार के सामने ये मांग रखी जाएगी, पर केंद्र सरकार कितने फिटमेंट फैक्टर पर सहमत होती है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। और जब अपने वीडियोस में मैं इसके बारे में बात करती हूँ तो देखिए, कई बार मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैम आप कम फिटमेंट फैक्टर के बारे में बात क्यों करती हैं, आप ये क्यों कहते हैं कि 1.92 या ज्यादा से ज्यादा 2.0 ही फिटमेंट फैक्टर रहेगा। तो देखिए, फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा हुआ केंद्र सरकार पर उतना ही आर्थिक बोझ पड़ेगा। और इसके पहले हमने बहुत सारे ऐसे मामले हमारे सामने आए हैं जिनको सुनकर, जिनको देखकर ये लगता है कि देखिए, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है बहुत सारी चीजों में कटौती कर सकती है या करने के लिए सोच रही है या कर भी रही है। तो ये सब बातों को देखकर तो हम यही मान सकते हैं कि देखिए, 8वें वेतन आयोग में केंद्र सरकार की कोशिश यही रहेगी कि कम से कम फिटमेंट फैक्टर हो ताकि वेतन आयोग जो है वो मान्य भी हो जाए और ज्यादा आर्थिक बोझ सरकार पर न पड़े। तो देखिए, अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि ये मांग क्यों उठी, यानी फिटमेंट फैक्टर की मांग क्यों उठी, तो देखिए यहां आता है फैमिली यूनिट का कॉन्सेप्ट। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि देखिए, वेतन सिर्फ एक व्यक्ति के खर्च के आधार पर नहीं बल्कि पूरे परिवार यानी पति, पत्नी और 2 बच्चों के आधार पर तय होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये परिवार आधारित वेतन की बात करता है। मतलब एक कर्मचारी की आय जो है, इससे पूरे परिवार की बुनियादी जरूरतें आराम से पूरी होनी चाहिए। तो इसी को लेकर जो है फैमिली यूनिट में चाहे बढ़ोतरी की मांग हो, फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग हो, ये कर्मचारी संगठन कर रहे हैं। और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी होगी, अच्छा खासा फिटमेंट फैक्टर मिला, सैलरी में बढ़ोतरी होगी, तभी एचआरए और टीए जैसे अलाउंसेस में बढ़ोतरी संभव होगी, अन्यथा ये वेतन आयोग कोई काम का नहीं रहेगा। अब आते हैं दूसरी और आज की सबसे बड़ी खबर पर। देखिए, फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन यानी एफएनपीओ ने 8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन को आधिकारिक पत्र लिखा है। इस पत्र में साफ ये मांग की गई है कि 50% डीए को बेसिक पे में मर्ज किया जाए और वो भी 1 जनवरी 2026 से इसको मान्य किया जाए। अब जरा इस बात को समझिए कि ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों है। देखिए, डीए यानी महंगाई भत्ता
AICPIA के आधार पर दिया जाता है ताकि महंगाई से राहत मिल सके। लेकिन जब DA 50% से ऊपर चला जाता है तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि महंगाई काफी बढ़ चुकी है और बेसिक पे वास्तविक खर्चों को कवर नहीं कर पा रही है। देखिए, इस लेटर में साफ लिखा गया है कि खाद्य पदार्थ, मकान किराया, शिक्षा, स्वास्थ्य, ईंधन, हर चीज की कीमतें जो है वो बढ़ चुकी है। जो मिडिल क्लास कर्मचारी सबसे ज्यादा इसको लेकर प्रभावित हो रहे हैं और इतिहास भी यही बताता है कि जब जब 50% DA आसपास 50 DA जो है 50% के आसपास पहुंचा, तब उसका हिस्सा जो है बेसिक पे में मर्ज किया गया ताकि वेतन संरचना मजबूत हो सके। अगर 50% DA बेसिक में मर्ज होता है तो क्या होगा? देखिए, सबसे पहले HRA बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस बढ़ेगी और सभी बेसिक से जुड़े जो भत्ते हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। और सबसे बड़ा फायदा पेंशनर्स को होगा क्योंकि पेंशन जो है ग्रेजुइटी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स बेसिक पे पर निर्भर करते हैं। तो लेटर में यह भी कहा गया है कि जब तक 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशें लागू नहीं होती तब तक इसे जो है अंतरिम रिलीफ यानी जल्दी से जो है 50% DA को जो है बेसिक में आप मर्ज कर दीजिए और 1 जनवरी 2026 से इसको लागू किया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है, केंद्र सरकार जब भी 50% DA को बेसिक में मर्ज करने के लिए मान जाती है तो क्या होगा? यहां पर जो ये मांग है कि 1 जनवरी 2026 से इसको मान्य रखा जाए तो हमें DA मर्ज का भी एरियर मिलेगा। तो अब जरा दोनों ही चीजों को जोड़कर देखते हैं, यानी आज की इन दोनों खबरों को जोड़कर देखते हैं। अगर पहले 50% DA बेसिक पे में मर्ज हो जाता है और उसके बाद 8वें वेतन आयोग में नया फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो फायदा और भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन देखिए, यहाँ एक जरूरी बात, अभी ये सिर्फ मांगे हैं, अंतिम फैसला नहीं है। सरकार की स्वीकृति, आर्थिक स्थिति, बजट और आयोग की सिफारिश, इन सब पर अंतिम निर्णय निर्भर करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि देखिए, मामला अब सिर्फ चर्चा में नहीं है, आधिकारिक पत्र भेजा जा चुका है, मांगे स्पष्ट रूप से रखी जा चुकी है। तो अब आप बताइए, क्या 50% DA तुरंत बेसिक में मर्ज होना चाहिए? क्या 8वें वेतन आयोग में फैमिली यूनिट लागू होनी चाहिए? और क्या 66% बढ़ोतरी संभव है, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया में हर तरफ आप सुन रहे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर से लिखिएगा और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।